सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 13 साल से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेकर अलग प्रदेश, मरु प्रदेश बनाने के लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ। तो मैंने ये महसूस किया था जब मैं भारतीय जनता पार्टी में 25 साल काम किया, और मैं उस समय महसूस करता था कि मैं पार्टी में रह करके एमएलए, एमपी तो बन सकता हूँ, लेकिन ये 3.25 करोड़ जनता को न्याय नहीं दिला सकता, ना उसकी डेवलपमेंट कर सकता। इसकी डेवलपमेंट आप सबसे ज्यादा आप बड़ी बात ही जानते हैं, क्योंकि आप हरियाणा के बॉर्डर पर रहते हैं। आप ये देखते हैं कि 20 किलोमीटर हमारा यहाँ से हरियाणा है, और हरियाणा में एक भी बूंद तेल की नहीं निकलती। हरियाणा में कहीं भी कोई चीज मिनरल्स नहीं निकलता। हम हिंदुस्तान के तेल का 27% तेल हम देते हैं, लेकिन हरियाणा में 10 रुपए लीटर हमारे से सस्ता है। हमारे से हर चीज महंगी है। हमारे यहाँ बिजली हवा से बनती है, पानी से बनती है, धूप से बनती है, और लिग्नाइट हमारे कोयले से बनती है, जो हमारी धरती में निकलता है। हरियाणा में एक भी बिजली जो है वो वहां की उत्पादन नहीं होती, बाहर से कोयला लाकर बनाते हैं, और फिर भी हरियाणा में हमारे से बहुत ज्यादा सस्ती, किसान को तो फ्री जैसी बिजली मिलती है। तो कारण क्या है इस डेवलपमेंट का कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गोवा क्यों डेवलप हो रहा है इतना, और हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? इसका एकमात्र कारण है, वो है कि हमारा प्रदेश इतना बड़ा है, 110 देशों से बड़ा हमारा प्रदेश है, और 110 देशों से बड़ा प्रदेश होने के नाते हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। हम सरकारें बदल सकते हैं, एमएलए बदल सकते हैं, एमपी बदल सकते हैं, लेकिन विकास नहीं हो सकता। हम हरियाणा, पंजाब और गोवा, छत्तीसगढ़ के मुकाबले में नहीं आ सकते, और तब आएंगे हम। ये पक्का है कि जिस दिन ये मरु प्रदेश बनेगा, उस दिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा मुकाबला हरियाणा, पंजाब के साथ नहीं होगा, हमारा मुकाबला दुबई के साथ होगा, क्योंकि हमारी धरती में जो चीज है वो हिंदुस्तान के किसी राज्य के पास नहीं है। हम 27% हिंदुस्तान को तेल देते हैं, हमारे लिग्नाइट के भरे पड़े हैं भंडार, हमारे यूरेनियम हमारे निकल चुका है, कोयला हमारे निकल चुका है, अब्रक हमारे पास है, चांदी हमारे पास निकलती है, और पता नहीं कितने कितने मिनरल्स हमारे पास है जो किसी भी स्टेट के पास नहीं है। लेकिन उसका बड़ा प्रदेश होने की वजह से दोहन होता है। आप सब चीज आप जानते हैं, यहाँ पर कौन अधिकारी आता है? आपने कभी सुना कोई बांसवाड़ा से यहाँ पर कोई अधिकारी आया हो? हम बहुत से, आपने तो हमारे साथ मिलकर के एक आंदोलन किया कि यहाँ पर एक बार एक डॉक्टर आया था, और वो रिटायर भी यही हो गया था। सिर्फ यहाँ के अधिकारी जितने हैं वो इसी संभाग में रहते हैं, माफिया के साथ और नेताओं के साथ सेटिंग करके जयपुर तक बात ही नहीं पहुंचती, और हमारा दोहन हो रहा है। और वो सिर्फ एकमात्र कारण है कि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है। तो हमने बहुत जगह इसकी पहले यात्रा की, मैंने ऊंटों की यात्रा की थी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को बुलाया था, और उन्होंने भी कहा, जब अजीत डभोल साहब के साथ उन्होंने मीटिंग कराई, तो अजीत डभोल साहब ने कहा कि ये प्रदेश बनना इतना जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए तो जरूरी है ही है, ये हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है वो आज खाली हो चुका है। बेरोजगारी की वजह से बॉर्डर बिल्कुल खाली हो चुका है। वहां पर अलग अलग मजारें बन चुकी हैं, और मजारों के ऊपर वो लोग बैठे हैं, हमारा यहाँ का मुसलमान नहीं बैठा, यूपी से आए हुए हर मजार के ऊपर, वहां हर बॉर्डर के ऊपर बैठे। तो अजीत डभोल साहब ने खुद कहा, इस देश के लिए समृद्ध प्रदेश होना जरूरी है। अगर बॉर्डर हमारा मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, और समृद्ध प्रदेश होगा तो हमारा बॉर्डर मजबूत होगा। इसलिए भारत की रक्षा के लिए भी जरूरी है। तो हमने बहुत आंदोलन किए, प्रधानमंत्री जी ने ये बात मानी कि वाकई पिछड़ा हुआ प्रदेश है, ये प्रदेश बनना चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, मैं इसके हाथ नहीं डाल सकता। जब तुम जनता को जागृत कर दोगे, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे थे, कोई और बने, ये प्रदेश बनाना पड़ेगा। और अब तो हमारे दिन नजदीक आ चुके हैं। 2026 तक की हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है वो 2026 तक की है। 2026 में हमारी पार्लियामेंट की सीटें बढ़नी है, 2026 में हमारा परिसमन नया होगा, 2000 में हमारी रिजर्वेशन जो है 2026 तक की। यानी हिंदुस्तान का जो सिस्टम है, प्रदेश बनना और बनना सब जो है वो 2026 में सब कुछ नया होगा। और 2026 तक हम इस प्रदेश की जनता को
जागृत करते रहेंगे और जागृत करके हम 2026 तक इतना सक्षम बनाना चाहते हैं कि जनता जागृत हो और 2026 में जब नए राज्य बने तो हमारा राज्य सबसे पहले बने, ऐसी हमारी मुहिम है। मेरे साथ अभी बहुत से लोगों ने, चंद्रराज सिंह जी ने मेरे को समर्थन किया, अभी और बहुत रिटायर्ड कई आईएएस कई आईपीएस शामिल हुए। जयपुर के अंदर बाड़मेर की तरफ पहले हमारे ऊपर आरोप लगता था, ये लगता था कि ये तो जाटों का प्रदेश बन जाएगा। अब मैंने बहुत से लोगों को समझाया और बड़े बड़े राजपूत घराने के जो अच्छे लोग थे वो इसमें शामिल हुआ और मैंने बताया कि आज की जो व्यवस्था है, मैंने नौर का ही कोट करके बताया था जयपुर की प्रेस में, जोधपुर की प्रेस में कहा था कि यहाँ पर जाट सबसे ज्यादा है और बढ़िया कम है, लेकिन फिर भी बढ़िया मुख्य एमएलए बना ना। ये तो मुख्यमंत्री तो भाग्य से बनता है। और जो हमारे कुछ जिले जो है, पाली है, जालोर है, सिरोही है, जैसलमेर है, आदि जो है उसके अंदर जाट जाति है ही बहुत कम है। हमारी तो शायद प्रदेश में 2% है, लेकिन तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो इसलिए इसको, इसी आंदोलन को जब बदनाम करना होता है तो उसको जाति से जोड़ दो या धर्म से जोड़ दो, लेकिन वो बात भी हमारी अब गौण हो चुकी है। इसलिए अब हम जनता को जागृत करने के लिए हमारी टीम ने सब तय किया कि हम गंगानगर से अब पदयात्रा शुरू करेंगे। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर हम गंगानगर से पदयात्रा करेंगे। 700 किलोमीटर चल के जयपुर जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री को से मिलेंगे और गवर्नर साहब को भारत सरकार के नाम ज्ञापन देंगे। गंगानगर से चलेंगे, हनुमानगढ़ आएंगे, हनुमानगढ़ से रावसर, रावसर से पल्लू, पल्लू से फिर अर्जनसर, अर्जनसर से लूणकरसर, लूणकरसर से बीकानेर, बीकानेर से डूंगरगढ़, डूंगरगढ़ से रतनगढ़, रतनगढ़ से फतेहपुर, फतेहपुर से सीकर और सीकर के बाद रानौली, रानौली के बाद रिंगस और रिंगस के चौमू और चौमू होते हुए जयपुर के अंदर जाएंगे। जब हजारों की संख्या में हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के लोग इसमें शामिल हो और इस सरकार को हम चेताएं, बताएं कि मध्य प्रदेश बहुत जरूरी है। हम कोई हेलीकॉप्टर और जहाज से यात्रा करके नहीं आ रहे, 700 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। इसलिए हमारे मन में भी है, हमारे नौजवानों के मन में भी है कि हमारा भी विकास हो, हम भी डेवलपमेंट हो, हमारे भी यहाँ फैक्ट्रियां लगे, हमारे भी यहाँ, हमें कोई प्रदेश में दूसरे में कहीं जाना ना पड़े। और मैं नौर पे काउंट करके मैं जगह जगह एक बात कहता हूँ। मैं सूरत में गया था और सूरत में जब मैं गया तो ललाना गांव के नौजवानों ने मेरा प्रोग्राम रखा वहां पर, और ललाना गांव के 250 बच्चे इकट्ठे हुए उस प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि ललाना का जो सरपंच लड़ता है उसको वोट सूरत में मांगने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि 250 बच्चे हैं तो वहां से कमा के यहाँ देते हैं। आप एक भी मेरे को जिला इस 13 जिलों में बता दो जिसके अंदर कोई बीए करने के बाद, एमबीए करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, डॉक्टरेट करने के बाद, किसी भी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वो यहाँ पर रोजगार को मिलता हो। हमारे यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। हमारे जिले इतने बड़े बड़े हैं, हरियाणा जितने बड़े बड़े जिले हैं, हमारे नौर की डिमांड कितने साल से की हमारा जिला बने। और नौर भी जिला तभी बनेगा जिस दिन मध्य प्रदेश बनेगा, नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं है कोई जिले के हाथ लगा देंगे। इतने बड़े बड़े जिले हैं, मध्य प्रदेश बनेगा तो हमारे 13 जिलों से सीधे 26 जिले बनेंगे। और ऐसी हमारी जो है भावना है कि 2026 में ऐसा हो, और इसके लिए जनता को जागृत करने के लिए हम 23 जनवरी को पदयात्रा करके चलेंगे। आप सबका हमें सहयोग मिले, क्योंकि आप भी उसी मुहिम में हैं। और पत्रकार जो होता है वो एक क्रांति का रूप है। पत्रकार ही आज के दिन, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे पुलिस, जब पत्रकार और मीडिया बताता है कि इस जगह ये कांड हो गया तब पुलिस को पता चलता है। हमारा तंत्र बिल्कुल फेल है, और आपके सहयोग से हमारा ये आंदोलन, क्योंकि हम तो आंदोलनकारी है, ना तो किसी बड़े बाप की औलाद है, ना हमारे में से कोई एमएलए एमपी रहा है, ना हमको किसी सत्ता में रहे हैं, बिना सरकार के, बिना राजनीतिक पार्टी के हम ये आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप हमारी मदद करें। तो बहुत शामिल हो रहे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हमारे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और इस देश का, यहाँ गैर राजनीतिक प्रोग्राम जो चलाते हैं। मैंने बहुत से लड़के ऐसे आंदोलन करके तैयार किए, चाहे वो
वो झुंझुनू के लगा लो, चाहे सीकर के लगा लो, चाहे बीकानेर के लगा लो, बहुत से लड़के तैयार हैं। जैसे ही चुनाव आता है वो राजनीतिक पार्टी में चले जाते हैं। वो कहते हैं भाई साहब आपको तो राजनीति करनी नहीं, हमें तो राजनीति करनी है। और हम भी ये महसूस करते हैं कि जब अब तो इस देश के अंदर है, कपड़ा पहने, कौन सा कपड़ा क्या पहनेगा, कौन सा खाना कैसे खाओगे, कौन सी टोपी पहनोगे नहीं पहनोगे, ये राजनीति तय करने लगी है। तो प्रदेश तो राजनीति के बिना बढ़ेगा कैसे? इसलिए इस पर भी हम की बार अगर प्रदेश हमारी नहीं मानेगा, अगर राजनीति करनी होगी तो 100% अब की बात चुनाव लड़ना पड़ा तो चुनाव भी लड़ेगा, पार्टी से नहीं। मध्य प्रदेश के मुद्दे पर जो मध्य प्रदेश की सपोर्ट करेगी उस पार्टी से लड़ेंगे, और नहीं तो खुद लड़ेंगे, अकेले लड़ लेंगे, लड़ना ही तो है। नहीं, मध्य प्रदेश के हमारे आज भी मेरे पास, अगर हम लड़ाना चाहेंगे तो आज भी हमारे पास 25-30 मेरे जैसे उम्मीदवार है जो अपने अपने क्षेत्र में सक्षम। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है पार्टियों के, हमें तो मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़नी है। आज अगर मैं 15 साल से 13 साल से आंदोलन कर रहा हूँ, आज मैं किसी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ूं, हम पार्टियों में उसके साथ जाएंगे जो पार्टी मध्य प्रदेश की बात करेगी, नहीं तो ऐसी लड़ते रहेंगे सारी। ये पदयात्रा 40 दिन पहुंचेंगे।